500 प्लस में 550 में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ टारगेट सेट करके पढ़ो, खुद को चैलेंज दो जब तक। तो बायो एक तो बहुत ईजी है, आपको इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी कुछ ही सही, जैसे मान लो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं उनको अगर थोड़ा बहुत। सो हे गाइस, मुस्कान जसल डिसाइड करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीटी जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा एटलीस्ट 500 प्लस मार्क्स आ जाए नीट में। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि सारे स्टेट में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में 500 प्लस में 550 में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ अदर कोर्स लाइक जिसको एमबीबीएस अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो अगर कुछ किसी का एम भी होता है ना कि कुछ अदर कोर्स में जाना है, तो जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो एटलीस्ट अब कुछ ना से कुछ ही सही, जैसे मान लो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं उनको अगर थोड़ा बहुत एटलीस्ट 550 मार्क्स आ जाए, है ना। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो 500 प्लस मार्क्स। तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने साल भर ठीक से नहीं पढ़ा, तभी आप इस पोजीशन पे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मेरा 500 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, पहली बात तो ये। तो पहली बात तो क्यों नहीं पढ़े हो वो अलग मैटर है, वो आपका मैटर है, उसमें मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं साल भर से बस यही बोलते आ रही हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि यार अगर आप अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उसी जोन में रहना चाहते हो, उसी जोन में आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, है ना, तो अगर आराम वाले जोन में रहना चाहते हो तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अब अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप, क्योंकि 500 भी लाना कोई आम बात नहीं है नीट में, है ना। तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आप रेडी हो कि नहीं, क्योंकि इस पूरे चीज़ के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, है ना। आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, उसको अचीव करना होगा। तो क्या आप रेडी हो? आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 12-13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो? पहले खुद से पूछो। अगर हो तभी ये हो सकता है, वरना नीट में 500 प्लस भी लाना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है। तो देखो, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और आप अब खुद सोचो कि बायो और केमिस्ट्री मिला के आपके 540 मार्क्स हो रहे हैं, तो मेन आपको क्या करना है, आपको बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स कैसे छोड़ना है, फिजिक्स भी करना है, लेकिन कैसे करना है मैं बताऊंगी आपको। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए बायो और केमिस्ट्री में। उसमें भी देखा जाए तो बायो में सबसे पहले आप बायो करो। क्यों? बायो मैक्सिमम आपका 50% जो आपका सिलेबस है वो बायो ही है, 50% मार्क्स भी आपकी बायो ही है ना। तो बायो एक तो बहुत ईजी है, आपको इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, उससे से क्वेश्चन फॉर्म होगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन उस 1-2 के चक्कर में आप पूरा इधर गड़बड़ कर देते हो, इसलिए मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी। बायो में क्या करना है, अगर आपका लेक्चर बचा हुआ है, मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि आपका लेक्चर हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो जो लेक्चर बचा है लेक्चर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू लगाओ। ये हो गया आपका बायो का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, जिसमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा बायो जैसे होता है। उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, इधर उधर मत फॉलो करो। अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लाइन टू लाइन नेम रिएक्शन आता है, किसी का रिएजेंट पूछ देता है, किसी का प्रोडक्ट पूछ देता है ना। तो नेम रिएक्शन का चार्ट बना लो, अगर नहीं है तो वैसे भी वो ऑनलाइन मिल जाता है। तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो जैसे ही करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। वो भी स्कोरिंग रहता है, ज़्यादा टाइम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम टेकिंग नहीं है उसमें। उसके बाद आता है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा जो आपके बेसिक चैप्टर है ना, जैसे आपके मोल कॉन्सेप्ट हो गए और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सबको पहले करो। क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इनके कॉन्सेप्ट ना सारे चैप्टर में यूज़ होते थे। एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में पहले बेसिक करो। उसके बाद क्या करना, देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसी भी जो भी जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं टीचर को फॉलो करो। बस ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी इजी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फिजिक्स जैसे टफ क्वेश्चन दे देना, ऐसा नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देख के समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या है। तो एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब बायो और केमिस्ट्री का बहुत अच्छा करो, इतना अच्छा कि 540 में आप मैक्सिमम स्कोर आप इसमें कर लो, बायो और केमिस्ट्री में। फिर आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है, देखो फिजिक्स में ना अगर आपका ऐसा है कि फिजिक्स बहुत वीक है, टाइम कम बचा है, बिल्कुल पढ़े नहीं है, फिजिक्स नहीं बन रहा है, तो फिजिक्स में ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपसे बाकी क्वेश्चंस बनेंगे।
फिर उसके बाद पहले बेसिक क्लियर करना है, फिर अपने को इजी चैप्टर्स करने हैं। इजी चैप्टर्स मतलब जो आपको इजी लग रहा है, जिसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो करना है। देन थर्ड चीज़ क्या करना है, जो हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे अगर आप इजी कर लिए जो आपको इजी लग रहा है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके हाई वेटेज चैप्टर है। हाई वेटेज चैप्टर मतलब जैसे मॉडर्न फिजिक्स जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे जो हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे जो चैप्टर है ना, इनकी क्वेश्चन को पहले करो। उसमें भी एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करना है। देखो फिजिक्स का पेपर ना, जो पेपर सेट भी करते हैं ना, तो एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम टफ क्वेश्चन भर देते हैं, ऐसा नहीं है। 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजी होते हैं, जिसको हर बच्चा सॉल्व कर सकता है फिजिक्स में, ये फैक्ट है। तो बस ना अपन डरते हैं फिजिक्स से, इसलिए अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाते। आपको खोज के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट आप फिजिक्स में इजी चैप्टर जो आपको इजी लग रहा है उसको पहले करो, और फिर जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें उसके इजी क्वेश्चन को कर लो। PYQ सबसे अच्छा रहता है, PYQ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में क्या होता है, जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए ना, एज अ टी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट PYQ बहुत अच्छे से करना है फिजिक्स के लिए। देखो अभी इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डेली 12 से 13 घंटे पढ़ना है। हो सकता है और भी ज़्यादा करना पड़े, तो आप करोगे तभी होगा, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, बंक मत करना, अब मन लगा के पढ़ो। PYQ सबका करना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो। लेक्चर देखने से बस सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं भिड़ोगे, क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करोगे, नीट में नहीं कर पाओगे। तो खुद से सेल्फ स्टडी करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। सेल्फ स्टडी को टाइम दो, टेस्ट दिलाना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, टारगेट सेट करके पढ़ो, खुद को चैलेंज दो। जब तक खुद को चैलेंज नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। वीकली टारगेट सेट करो, मंथली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो, और फिर अपने टारगेट को अचीव करो। और जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, बाय बाय।